वाला दूसरा संस्कार है नामकरण संस्कार। नम्यते अभिधीयते अर्थोनेन इति नाम, अर्थात जिससे अर्थ का अभिज्ञान हो वही नाम है, जिससे व्यक्ति की पहचान हो वही नाम है। नाम का प्रभाव व्यक्ति के स्थूल और सूक्ष्म व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसीलिए ये संस्कार करते समय शिशु के अभिभावकों और उपस्थित व्यक्तियों के मन में उसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न बनाने का संकल्प होता है। ये नवजात शिशु के आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक अभ्युदय की मंगलमयी प्रस्तावना है। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में शिशु जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन शुभ नक्षत्र में नामकरण करने का विधान बताया गया है। नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत् पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि बालक का नाम मंगल युक्त, बल युक्त, धन युक्त अथवा सेवा युक्त होना चाहिए। वहीं बालिका का नाम सुख से कहने योग्य, कोमल, मांगलिक और आशीर्वादात्मक होना चाहिए। नाम व्यक्ति का एक ऐसा संबोधन है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग पहचान देता है तथा उसके न रहने पर भी उसके व्यक्तित्व का परिचायक होता है। इसीलिए स्मृति संग्रह में इस संस्कार का फल आयु तथा तेज की वृद्धि एवं लौकिक व्यवहार की सिद्धि बताया गया है। ओम अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसु देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, वसु देवता, विष्णु देवा देवता, बृहस्पति देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता। ओम देव शांतरिक्षध्वं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, रोषधे शांति, वनस्पते शांति, सर्वध्वं शांति, ब्रह्मा शांति, शांतिरिवे सामा शांतिरिधि। ओम विश्वान देव सवितरुदिरितानि पराशुव यद्रुवन्तन्नयाशु। ओम एतन्ते देवतौ प्राव बृहस्पति ब्रह्मणे तीन यज्ञं पतिन्ति नमामौ। मनोजूत जुस्तामायशे बृहस्पति यज्ञं त्वरितं समिमं दातु। विश्वे देवा शैलमादयन्ता भूप्रतिष्ठा श्री कृतानां कृतं भवति। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश भगवान का ध्यान रखिएगा। ओम मतिकाणं भैरवं गिरिजासनं गणेशं वन्दे गीताधीशं जगदीशं। दन्तस्य कपिलो वज्रकैलभूतरश्मितो नायके धूके गणादत्तो आर्चन्द्रो गजानन। द्वादशैतानि नामानि विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा वक्रतुं महाकार्तूकोत्तम प्रभव निर्विघ्नं कुरु मे देव तव कार्येषु सर्वदा। ओम आनन्दं स्नानं वस्त्रं यज्ञोपवीतं अक्षतं समर्पयामि नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि पुण्यफलं समर्पयामि नमो नमः। ऋतुफलानां समर्पयामि नमो नमः। मिष्ठान्नं समर्पयामि नमो नमः। भूतपति नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। हाथ जोड़िएगा। गजाननं शुक्लाय चेतं कपितजम्बूफलचारुक्षणं उमासुतं शोभनाकारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय चिरप्रियाय नागाननाय विभूताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विष्णु भगवान का ध्यान दीजिएगा। ओम विष्णु रागम विष्णु द्रौपदी वैष्णवी सुवित्वा एतवं पुंडरीकाक्षं
माधवं सूदनं पुरीशतं विष्णुमाध्यायम् ॐ अर्घं पाद्यं स्नानं वस्त्रं यज्ञोपवीतम् अक्षतं समर्पयामि नमो नमः कृतफलानां समर्पयामि नमो नमः मिष्टान्नं समर्पयामि नमो Hare Rama, Hare Rama.
खाली कटोरी। ओम अग्निनये सुताराय स्वान विश्वान देवैनान विश्वान यद द्रावण मेनो भूष्यांते नमः उक्ति विधेम। यहाँ पे घी लोगे और लोट के लिए करता है। ओम आकृष्ण रसावत्वानो निविचित्यो सूर्याय नमः स्वाहा चंद्राय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम भृगवे नमः स्वाहा ओम शनिवे नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा। एक संध्या नीचे दोनों तरफ घी लगाओ एक एक करके। ओम आयंती अपना सिरा को नीचे ओम आयंती आत्मा जा प्रीदसे वर्धसे वर्धे सेनाते समझे स्वाहा तिज मंगी जातु से गणम दुति पूजे ओम समंदागी दर्शन करे कुछ होतन स्वाहा इस मंगी जातु से गणम तीसरी ओम सुसिद्धा सुते गतम तीर जोहतर अग्नि जातु से स्वाहा इस मंगी जातु से गणम। ओम तत्वा संतो देन विद्यावसी चाय वृष्टे स्वाहा इस मंगी जातु से गणम। मेरी तरफ ओम अदिते नमः स्वाहा ओम अनवते नमः स्वाहा इधर सरस्वती नमः स्वाहा वेदी के चारों तरफ ओम देव यज्ञपति वगा गंधर्व कीर्तन सिद्ध स्वाहा बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब आप भी छोड़ेंगे आप सामग्री छोड़ेंगे सब घर वाले सब आ जाए 5-5 आप सब ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः
ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्य वर्ते ज्योति वर्ते स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम सर्वदेवी सविता स्वाम सूर्यवेती स्वाहा। ओम भगवती आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम भगवती आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुरय्यावायते प्राणपानेभ्यः स्वाहा। ओम अग्निज्योति स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूरस्वरो स्वाहा। ओम यां वेदा देवगणा पितृत्योपास्ते तया मावद्वेदा विष्णु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरुदेतानि पराशुव यद्वन्तन्नयासु स्वाहा। ओम हिरण्यगमय संवर्तताग्रीरुतस्य जाते पत्रिकासी तदाधार पृथ्वी जावती मां तस्मै देवाय हविषा विदेवे स्वाहा। बस उधर दे दो अम्मा को और बेटा रीतू आंटी को अम्मा को दे दो। दोनों चढ़ा रहे हैं। दोनों में दे दो। दोनों है कि या सभी पार्टी प्रथम के तत्सारतम यत्कृतस्मै देवाय सविदेव स्वाहा। ये न दौरुग्रात जराये कृष्य ये नाग आप आ जाओ ना। हाँ हमारे यो अंतरिक्षे रसो विमान कस्मै देवाय हविषा विदेवे स्वाहा। य प्राणतो मृत्यो महतो इंद्राजा जगतो यही चेदुपदे चतुष्पदे कस्मै देवाय हविषा विदेवे स्वाहा। ओम अग्नेय सुक्ताराय स्वान् विश्वान् देवानां विद्वान् यद्रावणो शान्ते नमः कृतें स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदनमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदनमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदनमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम श्री महामृत्युंजय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ये कपड़ा हटा दो बच्चे ये हटा नहीं वो लगनी चाहिए। हाँ ये लगना। ओम सर्वाबाधा विमुक्तो दंडान्तु तान्यते मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्य संशय स्वाहा। ओम सर्वाबाधा विमुक्तो दंडान्तु तान्यते मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्य संशय स्वाहा। ओम सर्वाबाधा विमुक्तो दंडान्तु तान्यते मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्य संशय स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते ओम स्वाहा। अब सब लोगों को दे दो। अब सब लोग ले लो। आ जाएंगे। थोड़ा और दे लो। खड़े हो जाओ ये सब लोग।
आप लोग दोनों बैठे रहो ताकि जब ये दुआ करे ना तब सब लोग ले लो थोड़ा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णादपि संकृतो स्वाहा। समाचार आप लोग आ गए बोला है ये इधर बात और नीचे से ऊपर चले जाओ। जी पंडित जी ऊपर है ना। ओम मसो पवित्रमसि सद्दारं मसो पवित्रमसि सहस्रारं तांदो स्वाहा सर्वे पुण्ये स्वाहा। धनु राशि है। अच्छा। और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के तीसरे चरण में इसका जन्म हुआ है। अच्छा हाथ ना धोइएगा। तांबे का इसका पहला है, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ सर्वोच्च। सर्वोच्च। हाँ नाम इसका फतेहचंद। फतेहचंद। हाँ हनीश कुमार। हनीश कुमार। हनीश कुमार। अच्छा। हाँ हरीन्द्र। हरीन्द्र। हरेंद्र। फगुनी। हनी। हनी। ये नाम है। आप है। हाँ। सुझाए पापा कोई नाम। तो क्या सोचा है पापा ने अपने लल्ला का नाम? सुझाए पापा कोई नाम, सुझाए पापा
नंबर वन ही आएगा। तो नाम रख दो प्रथम, सुझाओ कुछ लल्ला का नाम, सुझाओ कुछ लल्ला का नाम, लल्ला सबकी आँख का तारा, राम हो जाए। से बढ़कर कल्याणकारी सरल उपाय का दूसरा नहीं है। हाँ, ड्रम लग गया। खंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय श्री हरि नमः। बोलो सत्यनारायण। दूसरा अध्याय है अथा नेत्र स्वामी कृतये प्राज कच्चर काशी प्रविरासी जीव नित्यनाय रुपया व्याघ्रो भूतान था भूतले दुष्टम ब्राह्मण दस्ता भगवान ब्राह्मण प्रिय है। सूजी महाराज कहने लगे कि काशीपुर नाम रमणीक नगर में सतानंद नाम के बड़े गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। वो इतने गरीब थे कि प्रतिदिन भिक्षा के लिए दूर दूर तक भ्रमण किया करते थे। ऐसी स्थिति में देख करके भगवान का मंदिर वित हो गया और भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उस ब्राह्मण के निकट जा करके कहने लगे, अरे भैया तुम किस दुख से दुखी वो पृथ्वी पर भटक रहे हो। वो ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ, प्रतिदिन भिक्षा के लिए इधर उधर घूमता फिरता हूँ कि न दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख कचुनाई। प्रभु गरीबी संसार में सबसे बड़ा अवसाद है, इसलिए मुक्त होने का कोई उपाय जानते हो तो बतलाइए। तो ब्राह्मण वेदारी भगवान कहने लगे कि जन के कछु अधेय नहीं हो रे अस विश्वास तजो धन। भगवान के पास अपने भक्त को देने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे उन्हें दे सके। हमेशा भगवान भक्त के बस में होते आए। आपने ये नहीं देखा होगा कि भक्त भगवान को हृदय का नहीं देगा, भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। आपने भक्त प्रहलाद की कथा सुनी है कि उसके पिता ने मारने के लिए कितने उपाय किए, लेकिन उन्हें हर क्षण भगवान का स्मरण किया। उन्होंने हर क्षण आकर के उसकी रक्षा की। द्रौपदी का जिस समय चीर हरण हो रहा था उसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा, उन्होंने आकर के उसकी चीर को बढ़ाकर के उसकी लाश को बचाया। तो भैया तुम भगवान को इस प्रकार जो है पूजन की विधि बतला करके ब्राह्मण वेदारी भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि भाई व्रत का विधान तो बहुत बड़ा है, विधिवत करना हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि भिक्षा में तो हमें जो भी धन मिलता है उससे परिवार का ही भरण पोषण बड़ी मुश्किल से हो पाता है। इसी हुआ पोष में उसे रात में नींद नहीं आई और प्रातः काल होते ही उसने संकल्प किया कि आज की भिक्षा में मुझे जितना भी धन प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा, चाहे मेरा परिवार भूखा ही क्यों न सो जाए। उसकी इस प्रतिज्ञा को भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से लिया कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहे न जा पितृ विधि भवशूला, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब सोई। जब भगवान की कृपा होती है सारे मनोरथ अपने आप पूर्ण होते चले जाते हैं। और जब वक्त खराब आता है हर इंसान को ये पता लग जाता है कि मेरा वक्त खराब चल रहा है। वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए गया, भगवान की कृपा से उसे भिक्षा में दुगना तिगुना धन मिला और तुरंत ही उसने अपने परिवार जनों को बुला करके ब्राह्मण को बुला करके विधिवत सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। व्रत और पूजन के प्रभाव से लकड़हारे को और उस ब्राह्मण को धन की प्राप्ति हुई और प्रत्येक मास पूर्णिमा संक्रांति को इस व्रत को करने लगा। सूजी महाराज कहने लगे कि लकड़हारा भी जब ये कथा सुन करके उनके यहाँ पे कथा सुनी उसने तो उसको भी ज्ञान हुआ। उसने कहा कि आज जो कुछ भी देख रहा हूँ ये ब्राह्मण पहले मेरे साथ लकड़ी काटा करता था, भिक्षा मांगा करता था, लेकिन आज ही बड़ा पैसे वाला है। तो उसकी महिमा को सुन करके प्रसाद ग्रहण करके जल पी करके जब चलने लगा तो उसने संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से मुझे जितना भी द्रव्य प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूँगा। लकड़ियों के गट्ठर को लेकर के धनाढ़ लोगों की कॉलोनी में पहुंच गया और भगवान की कृपा से उसे दुगना तिगुना धन मिला। तुरंत ही उसने भगवान की पूजा के लिए सभी सामान खरीदा, अपने परिवार जनों को आमंत्रित किया और ब्राह्मण को बुला करके विधिवत सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। व्रत और पूजन के प्रभाव से क्रोध, लकड़हारा, धनदान और पुत्र की प्राप्ति हुई। संसार में जीवन पर्यंत सुख का भोग करके अंत में परम धाम को प्राप्त हुआ। स्त्री स्कंद प्राणी रेवा खंडे सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय। श्री हरि बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय है
पुनरग्नि पृच्छामि स्वदेव सत्ता प्रात उनकाम पूर्णाम साथी महानमते जितेन्द्रिय सत्यवादी देवालय प्रतिदने सुंदर सुधी बाहर परमदा सर्वोदना सती भद्रशिला नदी तीरे सत्य मात्र है। सूती महाराज कहने लगे कि पहले उल्का मुकाम के एक राजा थे। वो राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए बड़े अच्छे अच्छे कार्य किया करते थे। वो धर्मात्मा राजा अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पे सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे। इतने में एक साधु नाव का वैश्य आया, नाव को नदी किनारे बांध करके वहीं पे बैठ गया। उनसे पूछने लगा कि किमदमपुर से राजन मस्तिष्क प्रकाश में छामी शाम प्रथम। अरे राजन, आप इतनी श्रद्धा से तन्मय होकर के किसका पूजन कर रहे हो? राजा कहने लगा कि पूजनम कृति साधो विष्णुदत्ते व्रतम तत्सुजन साधि पुत्र प्राप्त कामया। ये भैया मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। इस पूजन का प्राय पुत्र प्राप्त करना है कि मेरी धन दौलत तो बहुत है पर धन दौलत को करने वाली कोई संतान नहीं है। ये व्रत जो है संतान को देने वाला है। वैश्य कहने लगा महाराज मैं भी आपकी तरफ संतान नहीं हूँ भाई, मेरे भी कोई संतान नहीं है, कृपा करके पूजन की विधि मुझे बतला दीजिएगा। राजा ने उसे पूजन की विधि बतला दी। वैश्य अपने घर पे गया, अपनी पत्नी से कहने लगा ये प्रिय मैं उनका मुख राजा से एक ऐसा व्रत सुन के आया हूँ जो सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है और पुत्रदायक है। उसकी पत्नी ने कहा स्वामी आपका विचार बहुत उत्तम है, इस व्रत को शीघ्र ही कर डालना उचित होगा। उसने कहा अरे बाबू जी अभी से धन खर्च करने की क्या जरूरत है, जब संतान प्राप्त हो जाएगी तो करेंगे, पहले से काय करे, पहले से पैसा खर्च क्यों करे। उसने कहा क्या धन का मूल्य पुत्र से अधिक है? वैसे ने उत्तर दिया अरे बावरी संसार में धन ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, एक कभी ने वर्णन किया है। मात कहे मेरा पूत सपूत है। हेलो हाँ आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, मैं कहीं दूसरी जगह है कहाँ रह गए तो आप आरती कर दीजिएगा, बस हवन बाद में होगा। हाँ तो वो जो है अपनी पत्नी से इस प्रकार कहने लगा कि धन का मूल्य पुत्र से अधिक है। वैसे ने उत्तर दिया रे बावरी संसार में धन ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है कि मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया और तात कहे मेरो कुल दीपक लोक लाजो धीर बनैया, नार कहे मेरो प्राणपति और जीवन जान की लिए बलैया, शिव कहे सुन सा कब्र सुई बड़ो निजगान। आज के समय बड़ा आदमी कौन है भाई? 10 रुपये पैसा धन दौलत है। पति से इस प्रकार का उत्तर पा करके पुत्रदा लीलावती चुप हो गई और भगवान की कृपा से वो गर्भवती हुई और 10 माह के पश्चात उसने कन्या को जन्म दिया। वैश्य ने पुत्री के नामकरण के लिए पंडितों को बुलवाया, कन्या के गुण के अनुसार उन्होंने नामकरण किया और कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। तो साधु ऐसी धर्मपत्नी ने कहा स्वामी आपने पहले ये कहा था कि जब हमें संतान प्राप्त हो जाएगी तो हम करेंगे। कहने लगा कि हे प्रिय कन्या के जन्म के समय मेरे काफी धन व्यय हो गया है, डॉक्टर बड़े महंगे भैया, बहुत मुश्किल से जो जिंदगी हो पाती, इसलिए हम ऐसे कन्या के विवाह के अवसर पर करूंगा। ऐसा आश्वासन देकर के वो जो है व्यापार के लिए चला गया और इधर कलावती कन्या बढ़ती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। सेठ जी जब कुछ वर्षों के बाद लौट करके आए, उन्होंने अपनी बेटी को सखियों के साथ में देखा तो विचार किया कि हमारी कन्या विवाह योग्य हो गई, चले इसका विवाह कर देना चाहिए। तो पहले जो है नाई और पंडित की जाया करते थे लड़का देखने के लिए, पुराने जमाने की बात है ये। तो वहाँ नाई और पंडित को आदेश दिया कि जाओ हमारी बेटी के लिए कोई वर की खोज करके लाओ। नाई और पंडित एक नगर में गई, वहाँ एक वैश्य पुत्र को देखा जो रूपवान था, गुणवान था, सुलक्षण था, उसे लेकर के आ गए कि हम आपकी बेटी के लिए वर की खोज कर लाए। सेठ जी ने देखा वर के अंदर सभी गुण मौजूद हैं, कन्या का विवाह उसी के साथ में कर दिया, परंतु भगवान ने उसकी बुद्धि को ऐसा भ्रमित कर दिया तो भगवान के पूजन का ध्यान से नहीं भूल गया। सेठ जी ने सोचा चलो घर जमैया मिल गया, सारी संपत्ति का यही मालिक होगा, क्यों नहीं इसे व्यापार सिखा दे। तो दामाद को लेकर के व्यापार के लिए गया और रतनसारपुर नाव के नगर में जा करके अपनी नाव को नदी किनारे बांध दिया और वहाँ पे जाकर के व्यापार में तल्लीन हो गया। वो नगर जो है राजा चंद्रसेन के अधीन था। ठीक उसी समय संकल्प से वंचित वैश्य को श्राप दिया रे वैश्य तुझे भविष्य में महान कष्ट भुगतना होगा, ये अर्थव्यवस्था का परिणाम है। तो राजा ने जो है ऐसा हुआ कि रानी का जो है 2 चोर जो है हाथ चुरा करके ले जा रहे थे, 2 सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने देखा कि हम पकड़े जाएंगे, यहाँ ससुर जवाई ठहरे हुए थे,
माल को छोड़ के चोर तो भागे, सिपाही आए, माल बरामद हो गया, दोनों को पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा से कहा कि महाराज तुम्हारा धन चुराने वाले यही दोनों चोर हैं। राजा ने उन्हें निर्प्राप्ता सिद्ध करने का अवसर नहीं दिया, हथकड़ी बेड़ी लगा करके अपनी जेल में डाल दिया और उनके पास जितना भी धन था उसे अपने खजाने में जमा कर लिया। इधर तो उनकी ऐसी दुर्दशा हुई, वैश्य के घर पे जितना भी धन था उसे चोर चुरा ले गई। माँ बेटी सारी रे मानसिक यात्राएं पहुंचने लगी और लीला उसी कलावती घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कलावती कन्या जो है भिक्षा के लिए गई, कहीं सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी, वो भी बैठ गई कथा सुनने लगी। तो उसने कहा, तो माँ ने कहा हे बेटी तू आज तक कहाँ रही, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसकी स्वतंत्रता का निषेध किया गया है। उसने कहा माँ एक ब्राह्मण के यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था और मैं भिक्षा के लिए गई थी, वहाँ पे जो है मैं ये प्रसाद लेकर के आया। माँ को बात जम गई। माँ कहने लगी बेटी तेरे पिता ने जाने कितनी बार संकल्प किया है, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं पूजन किया, इसलिए ये हाल हो रहा है हमारा। ऐसा कह करके उन्होंने, माँ बेटी ने उस गरीबी में जो भी सामान इकट्ठा हुआ सच्चे मन से भगवान का पूजन किया और उनसे किया ये दीनबंधु भगवान मेरे पति और दामाद कुशल पूर्वक घर को आ जाएंगे तो फिर मैं आपका व्रत पूजन करूंगी। तो भगवान सज्जन मनुष्य का जो क्रोध होता है क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए, भगवान उनकी पूजा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को स्वप्न दिया, रे राजन तेरे बंदी गृह में जो दो वैश्य पुत्र पड़े हैं उन्हें छोड़ देना, वो निर्दोष हैं, उन्होंने तुम्हारा धन नहीं चुराया है। जब राजा ने ऐसा स्वप्न देखा, सुबह उनकी हथकड़ी बेटी कटवाई, हजामत बनवाई, नई नई वस्त्र पहनाए और वो थर थर कांपने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं अब तक हम जेल में राजा फांसी पर चढ़ाए रहे कि भाई राजा जो भी अग्नि जले इनकी उल्टी रीत और बसते रहिए जगत में थोड़ी पाले प्रीत। भाई अग्नि कहीं प्रचंड जल रही है, आप उसमें प्रवेश करेंगे आपको जला के राख कर देंगे। पानी कहीं अथाह बह रहा है, आपको नहीं मालूम है कहाँ उथला है कहाँ गहरा है, आपको बहा के ले जाएगा। ऐसे ही रमता हुआ योगी और बहता हुआ पानी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो राजा ने जो है उनका जितना धन ले लिया था उसके बदले दूना तिगुना धन ले करके उन दोनों को विदा कर दिया और राजा को प्रणाम करके वो अपने घर के लिए गई। स्त्री स्कंद प्राणी रेवा खंडे सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय। श्री हरि नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान। चौथा अध्याय है यात्रा कृतवान साधु काय मुकाम ब्राह्मणाय धर्म तत्ता नगर में ययो के दूरी गति साधु सत्रा चुक्य साधु कृतवान साधु कृति तम नौतम ततो महाजनमत्वे लिखत्वे कुछम देश के मत्थी। सूजी महाराज कहने लगे सेठ जी ने सभी लोगों को धना से तरफ करके अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब सेठ जी अपने घर जा रहे हैं तो भगवान ने सोचा कि अब तो भाई इसे काफी कष्ट हुआ है, परेशान रहा है, जेल में भी रहा है, चलो इसकी परीक्षा लेकर के फिर देखते हैं। भगवान दंडी स्वामी का भी धारण करके समुद्र के किनारे बैठ गए और जाकर के वहाँ कहने लगे अरे भैया साधु तेरी नाम में क्या क्या है, क्यों महाराज का धन लेने की इच्छा है, मेरे नाम में कछु ना है, लता पत्राज भरे पड़े। और ऐसा कह करके भगवान ने कहा ये मत, जो तुम कह रहे हो तुम्हारी नाम में वही हो जाए। ऐसा कह के भगवान तो समुद्र के किनारे बैठ गए। सेठ जी नित्य क्रम से हुए निवृत्त हुए। उन्होंने जब नाव की तरफ निहारा तो देखा नाव कुछ ऊंची उठी हुई है। तो जब हीरे जवाहरात जल के अंदर आई और लता पत्रा ऊपर दूर खाएगी, हिम्मत बटोर करके गया, देखा उसमें हीरे जवाहरात के बदले लता पत्रा भरे पड़े हैं। ऐसी स्थिति को देख करके रोने लगा, चित हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दामाद ने कहा कि पिताजी आप शोक न करें, जो बुढ़े महात्मा आए थे ना आपने उनसे झूठ बोला था इसलिए आपका सारा धन चला गया, अब आप ही शरण में जाइए। दामाद की परामर्श से साधु वैश्य वहाँ पे गया और दंडवत किया और उनसे अनुरोध किया हे दीनबंधु भगवान मैंने आपसे असत्य भाषण करके जो किया है उसे आप क्षमा करिएगा, आपने आपकी शरण। तो सज्जन मनुष्य का क्रोध क्षणिक होता है, थोड़ी देर वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा अच्छा भाई साधु जा मेरा पूजन करेगा, हाँ प्रभु करूंगा, जाओ तुम्हारा खोया हुआ धन तुम्हें वापस मिल जाए। ऐसा वरदान दे करके भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी लौट के आए, देखा सारा धन मौजूद था। तुरंत ही वहीं पे ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। इसके बाद अपने घर के लिए प्रस्थान किया। तो शेष साहूकारों के साथ में नौकर चाकर भी हुआ करते थे। उन्होंने जो है नौकरों से कहा जाओ हमारे घर खबर कर दो कि हम आ रहे हैं। दूतनगर में पहुंचे, सीढ़ी को नमस्कार करके कहने लगे आपके पति और दामाद बहुत सा धन लेकर के शहर के नजदीक आ पहुंचे हैं। ऐसी वाणी सुनकर के सती साध्वी पत्नी ने अपनी बेटी से कहा हे बेटी तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो और मैं पति का दर्शन करके अभी आती हूँ। तो पति तो कन्या का भी आया हुआ था, उसने उल्टा सीधा पूजन किया, भगवान के प्रसाद को छोड़ करके
वो भी माँ के पीछे पीछे बोली। भगवान ने जो है ऐसी लीला की कि उसके पति को नाव से जल में निमग्न कर दिया, छुपा दिया। कन्या वहां पे पहुंची, पति को न देख करके बहुत अधीर हुई, शोकाकुल होकर के रुदन करने लगी कि बहु विधि विलप चरण लपटानी और परम भागिन आप जानी। नाव को दृश्य कन्या को दुखी देख करके वैसे दंपति सोचने लगे, भाई कोई आंधी आई न कोई तूफान आया, आखिर नाव कहाँ चली गई, मेरी दमाद कहाँ चली गई। नाना विधि विलाप करता रहा, छूटे के संदेश तुम्हारा। ये स्वामी देखते देखते नौका आंखों से कैसे ओझल हो गई। हो सकता है कोई देवी माया या प्रेरणा है, भगवान का मातम जानने की शक्ति किसमें। कलाल की कन्या विचार करने लगी कि जब मेरे पति जीवित नहीं रहे तो मैं जीवित रह करके क्या करूँ। घर से पति का खराई ले आई और माता से कहने लगी, अरे रच रच चिता लगाए के मैया पावक देव लगाए, यह शरीर को भस्म कर मैं मिलूं पति से जाए। कन्या के संकल्प से वह दंपत दुखी हुए। सेठ जी ने वहाँ कहा सभी लोगों को इकट्ठा करके कि अगर सत्यनारायण भगवान मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे, मैं इसी क्षण इसी स्थान पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूँ। तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे साधु तेरी पुत्री मेरे प्रसाद का परित्याग करके पति के दर्शनों के लिए चली आई है। यदि ये कन्या घर जाए, प्रसाद ग्रहण करे, जल पी करके आवे तो इससे उसका पति प्राप्त होगा। कन्या ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तुरंत घर के लिए प्रस्थान किया, सच्चे मन से भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, जल पी करके आई, उसको उसका पति वहीं पे प्राप्त। सेठ जी ने तुरंत ही अपने परिवारजनों को आमंत्रित किया, सभी को बुला करके वहाँ पे ब्राह्मण को बुला कर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। सूत जी महाराज शंकर ऋषियों से कहते हैं किस प्रकार वो साधु वैश्य व्रत के प्रभाव से इस लोक में सभी सुखों का भोग करके अंत में विश्वलोक को चला गया। इस श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण चतुर्थ अध्याय श्री अरबी नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान। 5वां अध्याय है। अथा पृछामि सुगम सप्तमा आसीत तंदु राजा प्रजापालन तत्पर प्रसादन सत्य दुक्ता दुमा एकदा गणवत्ता अत्ता आगत वटमूलम दृष्टा पूजनम गोपा प्रबंधी संचिता बांधव। सूजी महाराज कहने लगे कि सत्ययुग में तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। वो राजा प्रजा की भलाई के लिए बड़े अच्छे कार्य किया करते थे, लेकिन वो धर्मात्मा राजा भी भगवान के प्रसाद को त्याग करके महान कष्ट को प्राप्त हुए। एक बार वो जो है शिकार के लिए गए, वहाँ पे उन्होंने एक बट वृक्ष पर एक प्रेत रहा करता था। तो जैसे ही राजा वहाँ पे गया, प्रेत राजा को खाने के लिए दौड़ा। राजा ने कहा भाई सुनो मुझे खा लेना, लेकिन एक बात बताओ कि तुम प्रेत योनि में कैसे आए और किस जाति के हो। उत्तर में प्रेत कहने लगा महाराज मैं जाति का तो ब्राह्मण हूँ और पूर्व जन्म के पाप से मैं इस प्रेत योनि में पढ़ करके इधर उधर भटक रहा हूँ, इससे कोई मुक्त होने का उपाय जानते हो तो राजा ने कहा भाई ठीक है तुम हमारे संग चलो, हम तुम्हें खाने पीने की सुविधा देंगे और प्रेत योनि से मुक्त होने का उपाय भी बताएंगे। ऐसा कहकर के प्रेत राजा के साथ चल दिया। दोपहरी का समय था, राजा एक पेड़ के नीचे लेट गया, उसे नींद आ गई और प्रेत जाकर के पेड़ के ऊपर बैठ गया। तो आपने देखा है देहात में ग्वालिया लोग अपने जानवरों को छाया में ले आते हैं। ग्वाल वाला अपने जानवरों को छाया में ले आए और कहने लगे भैया आप तो सत्यनारायण भगवान की कथा कहो। और वहीं गाय का गोबर लिया, चौका लगा लिया, मिट्टी के भगवान जी बना लिए, गाय का दूध दोनों में निकाल के प्रसाद बन गया। उन्हीं में से पंडित जी बने गए और सत्यनारायण भगवान की कथा होने लगी। जब कथा समाप्त हो गई कि भाई भगवान को भोग लगाया, प्रसाद बांटा सभी को कि भैया देखो पेड़ के नीचे कोई आदमी चलो प्रसाद वापस लेके आओ। राजा के पास प्रसाद लेकर के गए तो राजा ने सोचा प्रसाद में कौन है, किस जाति के कैसे लोग हैं। राजा प्रसाद को छोड़ करके अपने घर के लिए चल दिया। नहीं जो प्रेत बैठा हुआ था ऊपर वो आया और राजा के हिस्से के प्रसाद उठा गया। तुरंत ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आया, यानी प्रसाद मात्र खाने से प्रेत होने से मुक्ति मिल गई। और राजा ने जो प्रसाद का त्याग किया उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, राजपाट उसका छिन्न हो गया। राजा विचार करने लगा कि भाई मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया है, लेकिन मुझे याद आ रहा है मैंने ग्वालियर लोगों के प्रसाद बहुत से त्यागा है। राजा उसी जंगल में गया, वहाँ पे न कोई ग्वाल वाल मिला न कोई मिला। तो वहाँ पे जो उस दिन के झूठे धोने पड़ी हुई थी ग्वालों के, उनमें से खुरच करके प्रसाद राजा ने खाया और वही प्रसाद लेकर के आया। तो राजा पुनः पुत्राद धन्ना से प्रसन्न हुआ। प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है कि भाई कोई भी कथा में चाहे लास्ट में आवे लेकिन प्रसाद मान करके लेना चाहिए। तो सूत जी महाराज शंकर से कहने लगे कि जो भी प्राणी सत्य देव के परम व्रत को करता है, पुण्यकारी कथा को सुनता है,
उसी सत्यनारायण के प्रसाद से धनधान की प्राप्ति होती है, दरिद्रता से छूट जाता है, बंधन बंधन से मुक्त होता है, भयभीत मनुष्य भय से रहित होता है। ये बात सत्य, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। भगवान के 108 नाम हैं, अनेक नामों से अनेक रूपों से इनकी पूजा की जाती है और यही सनातन विष्णु भगवान विविध रूप धारण करके सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अब मैंने जहाँ से कथा प्रारंभ किया, वाणी को मैं विश्राम देता हूँ कि सब बरोतर जो बजराम है, प्रेम समेत गाँव गुण ग्राम है, सोए भग तर्क संशय नाही और नाम प्रताप प्रकट कलमाही। स्त्री संतानी रेवा खंडे सत्यनारायण कथा पंचम अध्याय। श्री हरि नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान। लाओ बुलाओ पंजीरी और पंचामृत। पंजीरी पश्चात बस थोड़ा सा ये तो अब ले लो गंगा जल। ये जल जो है सब घर में छिड़का जाएगा और जो बच जाएगा उसे सूर्य भगवान को दे देंगे, क्योंकि आज तुलसी रविवार है तो तुलसी को चढ़ाएगा नहीं, तो जो बच जाए उसे सूर्य को कभी चढ़ो मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी च तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो सत्य दरबार की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो हरे हर महादेव, जय जय श्री हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
हे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 हे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज हो गई मेरा दिल बेचैन है चाची रानी के लिए, मेरा दिल बेचैन है चाची रानी के लिए। द्वार बाजे खड़े साजन जरा सिंगार कर लूं, द्वार बाजे खड़े साजन जरा सिंगार कर लूं। बच्चे को लिए गोदी में जरा सा प्यार कर लूं, बच्चे को लिए गोदी में जरा सा प्यार कर लूं। मेरा दिल बेचैन है कुआ पूजन के लिए, मेरा दिल बेचैन है कुआ पूजन। ये मैंने ससुरा बुलाए वो नाराज हो गए, मैंने ससुरा बुलाए वो नाराज हो गए। मैंने देवर बुलाए वो नाराज हो गए, मैंने देवर बुलाए वो नाराज हो गए। मेरा दिल बेचैन है बाबुल राजा के लिए, मेरा दिल बेचैन है भैया राजा के लिए। द्वार बाजे खड़े साजन जरा सिंगार कर लूं, बच्चे को लिए गोदी में जरा सा प्यार कर लूं। मेरा दिल बेचैन है कुआ पूजन के लिए, मेरा दिल बेचैन गाल ललना के, ललना की बुआ महलों की रानी, ललना की बुआ महलों की रानी, ललना की बुआ महलों की रानी। फूफा है दिलदार ललना के, फूफा है दिलदार ललना के। गोरे गोरे गाल ललना के, गोरे कारे गाल ललना के। ललना की नानी महलों की रानी, ललना की नानी महलों की रानी। लाना है जमींदार ललना के, लाना है जमींदार ललना के। ललना की नानी महलों की रानी, ललना की नानी महलों की रानी। और नाना, नाना है जमादार ललना के, नाना है जमादार ललना के। गोरे गोरे गाल ललना के, काले काले बाल ललना के। नानी के मंगा दे नीचे भाई, बुलाओ ना नीचे मम्मी के वो उसके पास तो बुलाओ ना उसे, बुला ले बेटा। हाँ बुलाओ नानी बुला लो, तुम गालियाँ दे रही बेचारी। अरे तो बच्चा मान ले ना, कुछ दे रहे हैं लेके आ रहे हैं उनसे भाई। और मौसी दोनों नानी आए उनको अरे
अरे कजरा मोहब्बत वाला राधा ने ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला राधा ने ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला राधा ने ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आयो कहाँ से राधा आंखों में प्यार लेके, आयो कहाँ से राधा आंखों में प्यार लेके, मथुरा नगर का तारा मीना बाजार लेके, मथुरा नगर का तारा मीना बाजार लेके, झुमका बरसाने वाला कानों में ऐसा डाला, झुमका बरसाने वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके में ले ली मेरी जान, हाय मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला राधा ने ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय मैं तेरे कुर्बान। मोटर ना बंगला मांगू, कोठी ना कार मांगू, मोटर ना बंगला मांगू, कोठी ना कार मांगू, मेरे कावैया में तो थोड़ा सा प्यार मांगू, मेरे कावैया में तो थोड़ा सा प्यार मांगू, अपना बना ले मुझको, दिल में बसा ले मुझको, अपना बना ले मुझको, दिल में बसा ले मुझको, होगा तेरा रहता, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला राधा ने ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। अरे बड़ी बहू को खड़ा अरे बेटा जल्दी जल्दी पहले इसको खड़ा कर चल, ज्यादा मत कर बस, आ जा चुप जाओ मेरे। अरे किससे आता है वो भैया, ये नानी रीतू को खड़ी कर, ए रीतू अरे वो खड़ी हो आंटी खड़ी सजमत शाम नजर लग जाएगी हो, सजमत शाम नजर लग जाएगी हो, शाम शाम मेरे श्याम, शाम शाम मेरे श्याम, शाम शाम मेरे श्याम, शाम शाम मेरे श्याम हो, जब जब शाम तेरी मुरलिया बाजे, जब जब शाम तेरी मुरलिया बाजे, अरे तेरी मुरलिया मोहे सौतन लागे, तेरी मुरलिया मोहे सौतन लागे, अरे बाजे तेरी बांसुरी हो, बाजे तेरी बांसुरी तो राधा चली जाएगी, नजर लग जाएगी हो, सजे मत शाम नजर आएगी, अरे सज कर शाम मेरी गलियों में आया हो, सजे कर शाम मेरी गलियों में आया, अरे प्यारा सा रूप मन मोहन ने बनाया, प्यारा सा रूप मन मोहन ने बनाया, अरे देखे तुझको गोपियां देखे तुझको गोपियां तेरे पैर भर जाएगी हो, सजमत शाम नजर लगी जाएगी, सजमत शाम नजर लग जाएगी हो, सजमत शाम नजर लग जाएगी। भैया हेमलता दादी कहाँ है? जल्दी आओ, बस बस आती है देर हो जाएगी ना ना, मैं तो ये सोच के आई दादी ना जो दादियाँ नाचेगी नीक से दादी के सबका नाम लेगा वो। 8 यशोदानंद को लालारी
ओ कान्हा मैं तो तेरी हो गई, अरे ओ कान्हा मैं तो तेरी हो गई। अरे तेरी प्रेम गलियों में बदनाम हो गई, अरे तेरी प्रेम गलियों में बदनाम हो गई। ओ कान्हा मैं तो तेरी हो गई, अरे ओ कान्हा मैं तो तेरी हो गई। बड़ी कठिन है प्रेम डगरिया, बड़ी कठिन है प्रेम डगरिया। कांटों में उलझी मोरी चुनरिया, कांटों में उलझी मेरी चुनरिया। फूलों को छोड़ मैं तो कांटों में सो गई, मैं तो कांटों पे सो गई। अरे ओ कान्हा मैं तो तेरी हो गई, अरे ओ कान्हा मैं तो तेरी हो गई। क्या करेंगे बैरी रहना, क्या करेंगे बैरी अखियाँ, तेरे दर से बिन चैन परे ना, तेरे दर से बिन छोड़ के सारी दुनिया में बस तेरी हो गई, छोड़ के सारी दुनिया को बस में तेरी हो गई। अरे ओ कान्हा मैं तो तेरी हो गई, अरे ओ कान्हा मैं तो तेरी हो गई। भैया आरती के लिए आ जाओ, खड़े हो जाओ सभी। यशोदा मैया दे दो, दस नहीं लूंगी मैं 20 नहीं लूंगी, 10 नहीं मैं 20 नहीं लूंगी। अरे हो गई बड़ी महंगाई, यशोदा चलेगा पापा का, पापा का चलेगा। जन्म में सुने आई यशोदा मैया, जब तक मैं यही गाते रहो तो सब वोट नहीं आएगा। नंगे ही पाँव दौड़ी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाली की नानी की ना आई बधाई, लाली की नानी की ना आई बधाई। लाला की नानी, नानी गाय हुई, लाला की नानी की ना आई बधाई। बटुआ कहाँ दरे आई यशोदा मैया दे दो बधाई, नंगे ही पाँव दौड़ी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की चाची की ना आई बधाई। जितनी भी खड़ी है सब आज के दिन यशोदा मैया है, जितनी भी खड़ी है। तुमने ये तो देखा पहले हीरे जवाहरात देती थी बधाई में, सभी दादना को जानती हैं सभी। आप तो हमारे हो ही हो, आप तो हमारे हो ही। लाला की चाची की ना आई बधाई, लाला की बुआ की ना आई बधाई। बगल में बटुआ ले आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ मन ही मन मुस्काई यशोदा मैया दे दो बधाई। कुर्सी वाली दादी की ना आई बधाई, कुर्सी वाली दादी की ना आई बधाई। होले से मुँह मुस्कुराई यशोदा मैया दे दो बधाई। गाना जन्म में सुने आई यशोदा दे दो बधाई। लाला की दादी की ना आई बधाई, लाला की दादी की ना आई बधाई। लाला की दादी की ना आई बधाई। कान्हा जन्म में सुने आई यशोदा। बाबा कहाँ है बाबा? कहाँ है बाबा? लाला के बाबा की ना आई बधाई। और सेठ जी ने वीडियो बनाई यशोदा मैया दे दो बधाई। सेठ जी आपने बहुत ऐसे हमारी इतनी वीडियो बना कर आप जल्दी
बने